गाइज फर्स्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस। गाइज इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है। गाइज ऑप्शन है कीबोर्ड, कीबोर्ड भी हमारी इनपुट डिवाइस होती है, आपने याद रखना है। माउस, माउस भी हमारी इनपुट डिवाइस होती है। कार्ड रीडर ये भी इनपुट डिवाइस होती है। तो गाइज इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ देम। गाइज आपने याद रखना है इनपुट डिवाइस वो होती हैं जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को मीन के इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो जो भी मीन के जैसे कीबोर्ड के जरिए देते हैं, माउस के जरिए देते हैं, कार्ड रीडर के जरिए देते हैं, तो गाइज इनपुट इसी को ही कहते हैं। तो आपने ये याद रखना है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये तीनों ही मीन के इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर। गाइज इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है कि आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। तो गाइज स्क्रीन, इससे भी मीन के हमें आउटपुट हासिल होती है। प्रिंटर, इससे भी हमें मीन के आउटपुट मिलती है। स्पीकर, इससे भी हमें आउटपुट मिलती है। तो इसका मतलब यह है कि ये तीनों ही मीन के आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो हमारा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नाउन एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। गाइज इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है कि कंप्यूटर का ब्रेन जो दिमाग है वो किसको कहा जाता है। तो गाइज ये आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है सीपीयू, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। आपने इसका एब्रीविएशन भी याद रखना है। गाइज मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कंप्यूटर के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो गाइज आपने इसको ऐसे ही मीन के याद कर लेना है। अगर मैं कहूँ कि क्रैमिंग, जिसे हम रट्टा कहते हैं, तो आपने वो भी लगा लेना है, क्योंकि हो सकता है कि एज इट इज़ आप लोगों से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएं। तो गाइज फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, रैम स्टैंड्स फॉर। गाइज हमने इसका एब्रीविएशन बताना है कि रैम का क्या होता है। तो गाइज ये आपने याद रखना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो गाइज ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, यही इसका एब्रीविएशन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, 1 बाइट इज इक्वल टू। गाइज इन चार ऑप्शन में से बताना है 1 बाइट किसके इक्वल होता है। तो गाइज आपने ये याद रखना है कि 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। गाइज ये बार बार मीन के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला भी। डिवाइस यूज टू कैरी डिजिटल डेटा ऑन एनालॉग लाइन इज कॉल्ड एज अ। तो गाइज हमने बताना है वो कौन सी डिवाइस है जो मीन के कैरी डिजिटल डेटा को कैरी करती है ऑन एनालॉग लाइन। तो गाइज एनालॉग की शक्ल में मीन के अपने नाम रिप्रेजेंट कर देती है। तो गाइज वो मॉडेम होता है। तो आपने ये याद रखना है, जो हम मीन के जिसके ज़रिए हम अपना वाईफाई वगैरह का, जो घर में PTCL हो गया या दूसरा TP लिंक हो गया, तो मॉडेम ही वो कहलाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, BIOS स्टैंड्स फॉर। गाइज आपने इसका एब्रीविएशन बताना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है, तो आपने ये याद रखना है। मैंने एब्रीविएशन भी मीन के काफ़ी ज़्यादा डाले हुए हैं, क्योंकि यही बहुत मीन के कंप्यूटर एंड IT के पार्ट में पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो गाइज C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो गाइज इसका जो फादर है वो कौन है। तो गाइज ये आपने याद रखना है, डेनिस रिची। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैट इज़ द की वी यूज टू रन द सिलेक्टेड कमांड। तो गाइज सिलेक्ट मीन के कमांड देने के लिए कौन सी की इस्तेमाल की जाती है किसी भी मीन के फंक्शन को कमांड देने के लिए। तो आपने याद रखना है कि एंटर का बटन प्रेस किया जाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैट इज़ द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स। तो गाइज जब भी हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो हम कौन सी की मीन के प्रेस करते हैं किसी भी बॉक्स में, किसी भी फाइल में सेव करने के लिए। तो गाइज ये आपने याद रखना है, F12 की मदद से हम सेव एज अ बॉक्स मीन के सेव करते हैं फाइल को। F12, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ALU एंड कंट्रोल यूनिट ज्वाइंटली नाउन एज अ। गाइज आपने सबसे पहले तो आपको इसका एब्रीविएशन पता होना चाहिए, ALU। गाइज आपने याद रखना है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका एब्रीविएशन होता है। तो गाइज ALU एंड कंट्रोल यूनिट ये कहाँ ज्वाइंट होते हैं, मीन आपस में जुड़े होते हैं। तो गाइज ये आपने याद रखना है, CPU में इसको मीन के ये ज्वाइंटली आपस में जुड़े होते हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है, जो रिसेंटली क्वेश्चन में हम डिस्कस कर भी चुके हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। गाइज हमने रैम बताना है कि ये किसकी एग्जाम्पल है, सेकेंडरी मेमोरी की, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, बोथ ए एंड बी। तो गाइज आपने ये याद रखना है कि जो रैम है ये प्राइमरी मेमोरी की एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइज मैग्नेटिक डिस्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो गाइज ये क्या होती है मैग्नेटिक डिस्क, ये सेकेंडरी मेमोरी होती है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है गाइज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। गाइज इन 4 ऑप्शन में से हमने बताना है कि कंप्यूटर की कौन सी लैंग्वेज नहीं है। तो गाइज देखें BASIC बेसिक, ये भी गाइज एक कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। MS एक्सेल गाइज ये तो हमने सुना है कि ये एक एप्लीकेशन होती है जिसमें मीन के जैसा कि MS ऑफिस की ये एक फर्दर एप्लीकेशन आ जाती है। तो COBOL कोबल ये गाइज ये भी एक लैंग्वेज होती है। C++ ये भी लैंग्वेज होती है। तो ये जो ऑप्शन B है ना MS एक्सेल गाइज ये एक एप्लीकेशन है, तो ये लैंग्वेज कंप्यूटर की नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन B इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज द CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द। तो गाइज जो CPU है और मेमोरी है ये कहाँ लोकेटेड मीन के वाक़या होते हैं। तो गाइज आपने ये याद रखना है मदरबोर्ड में होते हैं। तो गाइज ऑप्शन B इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टोरेज मीडियम। तो गाइज इन 4 ऑप्शन में से हमने बताना है कि कौन सा स्टोरेज मीडियम नहीं है। हार्ड डिस्क, फ्लैश डिवाइस, DVD, स्कैनर। तो गाइज आपने ये याद रखना है जो स्कैनर होता है ये स्टोरेज मीडियम नहीं है। ऑप्शन D इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज KB स्टैंड्स फॉर। गाइज हमने इसका एब्रीविएशन बताना है। तो गाइज ये याद रखना है, बहुत मीन के कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता भी होगा। तो गाइज ये इसका मीन के एब्रीविएशन होता है किलोबाइट। ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड इज़। गाइज हम किसी भी मीन के कोई पासवर्ड है उसको चोरी कर लेते हैं, तो गाइज हम उसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या कहते हैं। तो गाइज आपने ये याद रखना है स्पूफिंग कहा जाता है उसे। ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है मलिशियस सॉफ्टवेयर इज़ नाउन एज डैश। तो गाइज जो मलिशियस सॉफ्टवेयर है उसे हम इस नाम से जानते हैं। तो गाइज आपने याद रखना है मलवेयर। ऑप्शन B इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है टच स्क्रीन इज़। इन 4 ऑप्शन में से हमने बताना है कि टच स्क्रीन क्या है। इनपुट, आउटपुट, बोथ A एंड B, नन ऑफ दीज। तो गाइज देखिए टच स्क्रीन जो होती है इससे हम मीन के हमें इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं और इससे हम मीन के आउटपुट भी ले सकते हैं। तो गाइज ये इनपुट भी होती है और आउटपुट भी होती है। इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन C, बोथ A एंड B इज़ द राइट आंसर। इज नॉट नेसेसिटी फॉर अ स्टेटेड अलाउन कंप्यूटर। तो गाइज देखें इन 4 ऑप्शन में से हमने बताना है कि कौन सा मीन के कंप्यूटर को चलाने के लिए कंप्यूटर के लिए ज़रूरी नहीं होता। गाइज देखिए रैम ये भी ज़रूरी होती है, हार्ड डिस्क ये भी ज़रूरी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम गाइज ये भी ज़रूरी होती है। जो लैन कार्ड है इसके बगैर मीन के ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन D इज़ द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट। गाइज इसमें से 4 ऑप्शन में से हमने बताना है कौन सा ऑड वन आउट है। रैम है, रोम है, कैश है और डिस्क है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन C, कैश। ऑप्शन C इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन गाइज ये आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म यूज टू डिनोट द अनऑथराइज्ड एंड इलीगल असेसिंग ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम्स ऑफन विद क्रिमिनल इंटरनेट। गाइज जब भी सवाल में पूछ रहा है कि जब भी मीन के हम किसी भी कंप्यूटर को अनऑथराइज मीन के या इलीगल तरीके के साथ किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस कर लेते हैं, मीन के हैक कर लेते हैं। गाइज अब मेरे मुंह से निकल ही चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है हैकिंग उसे कहा जाता है। तो गाइज आपने ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है हार्ड डिस्क इन अ कंप्यूटर इज एन। तो गाइज हार्ड डिस्क क्या है कंप्यूटर में। तो गाइज आपने ये याद रखना है ये एक स्टोरेज डिवाइस होती है। ऑप्शन D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट ऑपरेट वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर इज कॉल्ड। तो गाइज मीन के वो कौन सा मीन के कंप्यूटर का पार्ट है जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है फिर उसको ऑपरेट करता है, मीन के मुख्तलिफ पार्ट्स को ऑपरेट करता है। तो गाइज ये आपने याद रखना है वो सॉफ्टवेयर ही कहलाता है। तो ऑप्शन C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द फर्स्ट वाइडली अवेलेबल वेब ब्राउज़र और माइसिक रिलीज्ड। तो कब रिलीज़ हुआ था गाइज ये आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1993 में। ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इज। तो गाइज हमने स्मॉलेस्ट यूनिट बताना है कि डेटा में क्या होता है। तो गाइज आपने याद रखना है जो बिट होता है ना ये स्मॉलेस्ट होता है। ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द बिगेस्ट कंपनी ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड। तो कौन सी मीन के सबसे बड़ी कंपनी है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। तो गाइज ये आप लोगों को पता होगा माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन D इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द फाइल्स डिलीटेड फ्रॉम द कंप्यूटर आर स्टोर इन द। गाइज जब भी हम कंप्यूटर में कोई फाइल को मीन के अचानक से या सडनली कोई डिलीट हो जाती है तो गाइज वो हमारे जो रिसाइकल बिन होता है ना वहाँ चली जाती है। तो इस क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है तो वो कहाँ चली जाती है, मीन के स्टोर हो जाती है रिसाइकल बिन। ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है।